10 साल से तो 15 साल से लगातार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय तुम कहाँ थे, सोए में थे क्या? सरकार का गाइडलाइन से ही हम चुनाव लड़े हैं। अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स अगर गलत रहता तो नॉमिनेशन के समय में जब ऑब्जेक्शन लाया तो उसे रद्द कर दिया जाता। बिहार में आपका वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र है कि? बिहार में जाति प्रमाण अगर वो किए हैं उसका जांच है ना भाई, जांच हो रहा ना। दो जगह वोटर मतदाता सूची में नाम है, बिहार और झारखंड में 2 जगह जाति बना हुआ है, बिहार में भी और झारखंड में। इनका बिहार में मतदाता सूची में नाम है क्रमांक संख्या 7 और वारसिलीगंज विधानसभा है। इनका झारखंड में भी जो मतदाता सूची में नाम दर्ज है आपका क्रमांक संख्या 276। अंचल परकी वर्मा नवादा अनुमंडल से जाति प्रमाण पत्र इनका निर्गत किया गया है 21/2/2021। ये बिहार का बना हुआ 2021 में जाति प्रमाण पत्र। इनका 2015 में झारखंड से भी जाति प्रमाण पत्र बनाया। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग आए हैं गोपनाडीह पंचायत के पूर्व मुखिया छोटू दास। इन्होंने अभी जो वर्तमान मुखिया है विजेंद्र कुमार पासवान, उनके ऊपर 2 जगह जाति प्रमाण पत्र और 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने का आरोप लगाया है। और उसको लेकर इन्होंने कहाँ कहाँ शिकायत किया है और किस प्रकार ये न्यायालय में गए, इसको लेकर हम लोग इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ कहाँ शिकायत किया और क्या क्या इन पर कार्रवाई हुआ। तो आपने जब आपको पता चला कि इनका 2 जगह जाति प्रमाण पत्र है, 2 जगह वोटर कार्ड है, ये पता कब चला और कैसे आपको पता चला, क्या क्या कार्रवाई किया? सर्वप्रथम हम खबर आंदोलन को धन्यवाद देते हैं। मैं छोटू कुमार दास, पूर्व मुखिया गोपनाडीह पंचायत से 2022 में मैं मुखिया प्रत्याशी था और उसके बाद हमने अपना नॉमिनेशन नाम वापस कर लिया था। जैसे कि 2022 में पंचायत चुनाव में 30/4/2022 को स्क्रूटनी के समय हमने निर्वाचन पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी पुटकी को लिखित आवेदन दिया था कि जैसे हमको पता चला कि श्री विजेंद्र कुमार पासवान और श्री बबीता देवी जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, इनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है और 2 जगह जाति बना है। इनको दोनों को आयोग ठहराकर इनका नामांकन रद्द करने के लिए हमने लिखित आवेदन दिया था, जिसमें अंचला निर्वाचन पदाधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती बबीता देवी को उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। मगर श्री विजेंद्र कुमार पासवान का नॉमिनेशन रद्द नहीं करते हुए उनको चुनाव में लड़ने का अनुमति दिया गया, जो कहीं से गलत है कि जिनका 2 जगह वोटर मतदाता सूची में नाम है और 2 जगह जाति बना हुआ है। और हमने आवेदन दिया था, मगर उस पर उस समय स्क्रूटनी में इस पर कोई कार्रवाई नहीं लिया गया, जबकि ये उनका हमने टोटल डॉक्यूमेंट्स निर्वाचन पदाधिकारी को दिए कि इनका 2 जगह वोटर मतदाता सूची में नाम है, बिहार और झारखंड में 2 जगह जाति बना हुआ है, बिहार में भी और झारखंड में। फिर भी इन्होंने इनका कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे कि आप ये इनका बिहार में मतदाता सूची में नाम है क्रमांक संख्या 7 और वारसिलीगंज विधानसभा है। इनका वहाँ भी मतदाता सूची में नाम दर्ज है और ये 6/1/2022 का अगले साल का ही है। और धनबाद विधानसभा जिनका क्रमांक संख्या 274, यहाँ भी इनका नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज। इससे साफ पता चलता है कि इनका 2 जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है और ये दोनों जगह लाभ लेने के उद्देश्य से नाम रखा गया है। इनका 2 जगह जाति भी प्रमाण पत्र है मेरे पास। ये आपका अंचल परकी वर्मा नवादा अनुमंडल से जाति प्रमाण पत्र इनका निर्गत किया गया है 21/2/2021। ये बिहार का बना हुआ 2021 में जाति प्रमाण पत्र। और इनका 2015 में झारखंड से भी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया और इसी 2015 1/7/2015 को इनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है धनबाद अंचल कार्यालय से। इन्हीं के आधार पर वो चुनाव लड़े।
जबकि इनका दोनों जगह जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, बिहार में भी और झारखंड में भी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बिहार का भी, बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है, यह बिहार से बना हुआ है जाति और इनका। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो है अभी जो मुखिया पद पर हैं, ये दो जगह जाति बनवा के दोनों राज्यों से, झारखंड और बिहार से, दोनों जगह से ये लाभ लेने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। और ये जैसे कि लाभ बनाया गया है और इससे ये साफ पता चलता है कि जो ये मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, श्री विजेंद्र कुमार पासवान जो है ये मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। इनका परिवार का बिहार में भी जाति प्रमाण पत्र मतदाता सूची में नाम दर्ज है और झारखंड में भी। इससे साफ पता चलता है कि बिहार जो ये झारखंड में जो आरक्षण जो थी सीट है, वो माने जो यहाँ का अधिकार है, झारखंड के लोगों का जो अधिकार है, उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। हमने सभी अधिकारी को, निर्वाचन पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, राज्य निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन, सभी को ये जानकारी लिखित आवेदन दिया कि इनका जो ये दो जगह इनका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ, दो जगह आधार है और ये असंवैधानिक है, इनका पद रद्द, मुखिया पद रद्द करते हुए इन पर कार्रवाई किया जाए। हम अधिकारी से, पदाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि इन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। यह कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ झारखंड के जो मूल निवासी हैं, उनका अधिकार का हनन हो रहा है। क्या कारण था जो इनको अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुआ? हमने इतना, क्या कारण है? हमने लिखित जवाब दिया, मगर इस पर हमको कोई जवाब, संतुष्टि जवाब कुछ नहीं मिला। हमने लिखित जवाब दिया कि ये आप इसको जांच करते हुए, सिर्फ मेरे बोलने के आधार पर आप कार्रवाई मत कीजिए। ये जो हमने पेपर, आपको कागजात जो हमने आपको दिए हैं, उस पर आप जांच करते हुए उस पर कार्रवाई नहीं। हमने स्कूटनी के समय में, चुनाव उस समय वो विजेंद्र कुमार पासवान सिर्फ प्रत्याशी थे, मुखिया बने हुए नहीं थे। हमने उसी समय आवेदन दे के अधिकारी को अवगत करवाया कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, आप कागजात जांच करते हुए इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए। क्या वजह है कि इनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ? इससे साफ पता चलता है कि अगर उस समय उचित कार्रवाई होता तो विजेंद्र कुमार पासवान चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने उसके बाद जब हमने निर्वाचन पदाधिकारी को देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसके बाद फिर हमने उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया कि सर इस तरह का बात है, हमारे ग्राम पंचायत गोपनाडी जो धनबाद प्रखंड है। उसके बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग गए, मुख्य निर्वाचन आयोग गए। तो ये तो चुनाव, निष्पक्ष जो चुनाव होता है जो राज्य निर्वाचन आयोग का, हमने तो मांग किया कि सर जब निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निष्पक्ष चुनाव हुआ, यहाँ तो कोई, जब हमने सब कागजात हमने दिया निर्वाचन पदाधिकारी को, उस पर अभी तक उसी समय वो तत्काल उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? वो कागजात को जांच करते हुए उनका नॉमिनेशन रद्द कर देना चाहिए था। क्या कारण था कि उनको चुनाव लड़ाया गया? क्या उद्देश्य से? यह मूल रूप से बिहार राज्य के रहने वाले हैं, नवादा पकरी वर्मा इनका घर है। ये किस आधार पर ये दो जगह लाभ ले रहे हैं? इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब गोपनाडी पंचायत के जो एक स्थानीय जो उम्मीदवार होते एससी सीट पर, उनका हक और अधिकार का हनन किया गया। एकदम इसमें एकदम क्लियर है। इसमें तो सभी लोग जान रहे हैं कि ये मूल रूप से अधिकारी से लेकर सभी को पता है कि ये मूल रूप से बिहार के हैं। यहाँ के लोगों का जो अधिकार है, जो उनको से अधिकार से जो आरक्षण सीट है, तो आरक्षण यहाँ के जो लोग हैं मूल रूप से, जो मूलवासी जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो उससे आप वंचित कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? आपने तो आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को दिया। ये विजेंद्र कुमार पासवान जो अभी वर्तमान में मुखिया है, ये तो बिहार के निवासी है। आपने ये आरक्षण तो बिहार के निवासी को दिया, झारखंड का निवासी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था। ये तो एकदम साफ है कि यहाँ के लोगों को आरक्षण सीट का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया।
आपने से हम तो मांग करते हैं अधिकारी से कि इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसी समय उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए जब हम लोग देखें कि जब कोई पदाधिकारी अधिकारी सभी जगह हम लोग आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब हम लोग कंचन देवी हाई कोर्ट का शरण लिया। अब हम न्यायालय कोर्ट का शरण लिए। अच्छा, ये जो उच्च अधिकारी इनके जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर है, इनको मैंने इनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो कमेटी अभी जो गठित हुआ है, उस वहाँ आप लोगों ने आवेदन दिया कि नहीं इस चीज़ को रद्द करने के लिए? हमने श्रीमान अध्यक्ष महोदय जाति छानबीन समिति सह सचिव कल्याण विभाग झारखंड सरकार को भी ये अवगत कराया है कि इनका जाति प्रमाण पत्र जांच किया जाए, इनका किस आधार पर यहाँ जाति बना है। और हमने लिखित आवेदन वहाँ भी किया है। श्रीमती कंचन देवी वहाँ लिखित आवेदन किया है जाति छानबीन कल्याण विभाग में कि इनका जाति का जांच करते हुए इनका जाति को रद्द किया जाए। इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? अभी तक तो कोई अभी तक जवाब नहीं मिला हमको, मगर हमको अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला है। हमने तो आवेदन सब जगह किए हैं, सभी पदाधिकारी किए हैं। इस प्रकार अगर मान लीजिए आवेदन देते रहे, कार्रवाई नहीं होगा, तो यहाँ के जो आरक्षित सीट पे जो आरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, उनका तो आरक्षण इसी प्रकार लूटा जाएगा। एकदम इसमें एकदम क्लियर है कि आपने ये तो स्पष्ट है। चुनाव 2022 जब लोगों को आशा होता है कि पंचायत चुनाव जब हो रहा है 2022 में जो हुआ, और कोई भी स्टेट में जब चुनाव होता है पंचायत चुनाव, तो वहाँ के जनता को आशा रहता है कि हमारे लोग के बीच जो भी उनको लाभ मिलना है, जो क्या बोलते हैं आरक्षण का जो लाभ मिलना है, उससे वंचित रखा गया है। यहाँ तो साफ क्लियर है कि यहाँ आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी जो हैं श्री विजेंद्र कुमार पासवान को मिला। इसमें यहाँ के लोगों को आरक्षण का लाभ कहाँ मिल पाया? यहाँ तो सिर्फ साफ कहना है कि यहाँ का लोगों का अधिकार का हनन किया गया है। और कहीं ना कहीं हमको दुख के साथ करना पड़ता है कि हमने मुखिया बनने के बाद आवेदन नहीं दिया। मुखिया बनने के बाद हमने आवेदन नहीं किया, हमने मुखिया बनने से पहले मुखिया प्रत्याशी जब वो थे, नॉमिनेशन जो किए थे, उसके बाद जो स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी के समय ही हमने अधिकारी को अवगत कराया। वो चाहते तो जांच करते हुए उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उनका नॉमिनेशन रद्द कर सकते थे, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उनकी पत्नी जो श्रीमती बबीता देवी है, उनका मुखिया पद जो प्रत्याशी थी, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, मगर उनका पति जो उनके श्री विजेंद्र कुमार पासवान है, जो अभी वर्तमान मुखिया है, उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं किया। क्या कारण है जो उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं किया गया? उच्च न्यायालय के शरण में किए हैं, तो अब न्यायालय से भी आपको आशा जो है, जो आप मांग किए हैं, वो पूरा होने का उम्मीद है कि नहीं? नहीं, हमने न्यायालय का शरण जब हमने देखा कि कार्य अधिकारी जो हैं पदाधिकारी जो कोई उस पर कार्रवाई नहीं की अभी तक, तो हमने न्यायालय का शरण में गई है कंचन देवी, और हमको पूरा आशा है कि न्यायालय उस पर उचित निर्णय लेके यहाँ के झारखंड के जो मूल निवासी यहाँ के लोग हैं, उनको आरक्षण का जो सही लाभ जिनको मिलना चाहिए, इस निर्णय से हो पाएगा। और हम न्यायालय का शरण में हम लोग गए हैं अब, और हमको आशा है कि इस पर उचित कार्रवाई होगा। तो अभी आपने सुना पूर्व मुखिया छोटू दास और जो 2022 की प्रत्याशी थी, मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी, उन्होंने जब स्क्रूटनी का डेट था, तब निर्वाची पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी को डबल मतदाता सूची और डबल जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दायर किया, मगर ऑब्जेक्शन पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। इन्होंने उपायुक्त महोदय जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनको भी आवेदन किया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी आवेदन दिया, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी आवेदन दिया। ये तो बहरहाल इन्होंने सभी जगह गुहार लगाई, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार अगर जो कार्यपालिका के जो अधिकारी है, अगर इस प्रकार अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे और चुपचाप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आरक्षित सीट है उस पर जो दोहरा लाभ लेने वाले जो लोग हैं
वो दोहरा लाभ लेकर यहाँ के जो स्थानीय जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ये सीट जो गोपनाडी पंचायत का जो सीट है वो एससी रिजर्व सीट है। ऐसे सीट पर अगर दोहरा लाभ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका हक और अधिकार का हनन होगा। इसीलिए मैंने अधिकारी को इस पर निष्पक्ष जांच कर अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं उनको उसका हक अधिकार देना चाहिए, ताकि यहाँ के जो आरक्षित सीट है उस पर अधिकार और हनन ना हो और यहाँ के लोगों को उसका सही हक और अधिकार मिल सके। तो मुखिया जी, आपके ऊपर पूर्व मुखिया के द्वारा और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आप डबल मतदाता पहचान पत्र और डबल जाति प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर जो आरक्षण नियमावली है उसका माने अधिकार का हनन कर रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव 2010 में भी लड़ा हूँ यहाँ पंचायत समिति सदस्य का पद पर। 2015 में पत्नी, क्योंकि सीट आरक्षण होने के कारण में महिला पुरुष महिला ही था तो पत्नी मुखिया लड़ी। 2022 में फिर चुनाव हम लड़के वर्तमान में मुखिया हैं। तो 10 साल से तो 15 साल से लगातार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय तुम कहाँ थे, सोए में थे क्या? और सरकार का गाइडलाइन से ही हम चुनाव लड़े। अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स अगर गलत रहता तो नॉमिनेशन के समय भी जब ऑब्जेक्शन लगा तो उसे रद्द कर दिया जाता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट सही है तब ना हम आज नॉमिनेट हुए हैं। तो किसी को झूठा आरोप लगा देने से क्या गलत है क्या? हम तो मुखिया जी, इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है इसका मतलब ये झूठा आरोप लगाया गया है? एकदम झूठा आरोप है। वो तो अफसर लोग का भी गुमराह कर रहे हैं, अफसर लोग का कीमती समय को ही बर्बाद कर रहे हो। अब रह गई बात न्यायालय पर, न्यायालय से तो बड़ा हम नहीं है। न्यायालय की जहाँ बात आएगी तो वहाँ जांच का विषय है। न्यायालय जो फैसला देगा उसमें मान समझेंगे। हम भी न्यायालय से ही अवगत हो चुके हैं कि क्या हम सही है क्या गलत है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। इसका मतलब आपको भी न्यायालय पर भरोसा है कि आपके साथ न्याय होगा? पूरा भरोसा है, क्योंकि आरोप ही बेबुनियाद लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। मेरा किसी प्रकार का वीरेंद्र कुमार पासवान मेरा सर्टिफिकेट नेम है और ना ही उस नाम से मेरा कहीं डबल वोटर आई डी कार्ड है और ना ही मेरा आधार कार्ड डबल है। तुम कैसे मान जाएंगे? मेरा जन्मभूमि धनबाद का ही है। पिताजी 1972 में यहाँ नौकरी ज्वाइन किए, तब से यहीं निवास कर रहे हैं। घर से आज तक कोई लाभ ही नहीं लिए हम, तो कैसे जान जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट सही है? जाति प्रमाण पत्र भी डबल होने का आरोप लगाया गया। अच्छा, आप ही बताइए, जाति प्रमाण पत्र डबल लगाया है तो क्या जात हम परिवर्तन किए हैं क्या? हम एससी थे, एससी में आज भी हैं, तो डबल कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं कि हम विजय पासवान से कोई दूसरा अदर कास्ट हम हो गए। जो कास्ट शुरू थे आज कास्ट वही आज हम हैं, तो उसमें डबल कहाँ से की बात आ रहा है इसमें में? तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? झारखंड में आपका जाति प्रमाण पत्र और बिहार में भी जाति प्रमाण पत्र है या नहीं है? देखिए, ये प्रमाण पत्र जो हमने पेश किया चुनाव के समय में, तो हम सही, मेरा कागजात है तब तो मैं आज मुखिया यहाँ का हूँ। तो उनको आरोप लगाने से क्या है? आरोप तो लगाता ही रहता आदमी। अब न्यायालय पर जहाँ बात आ गया तो इस विषय में ज़्यादा हम कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जब फैसला न्यायालय का आएगा मान्य होगा उसका। तो अभी जब आपका जाति प्रमाण पत्र पर प्रश्न उठ रहा है तो बिहार में आपका वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं? बिहार में जाति प्रमाण अगर किए हैं उसका जांच है ना भाई, जांच हो रहा है ना, वेरिफिकेशन तो हो रहा है ना, वो तो सच्चाई पे न्यायालय द्वारा होगा ना। कोई कागजात अगर लगा दिए हैं, वो क्या देख कर कौन पेपर कागजात लगाए तो वो समझे। हम अगर गलत हैं, हम तो एक ही बार बोल चुके हैं कि जो मामला अगर न्यायालय तक चला गया है, न्यायालय से हम तो ऊपर नहीं है। न्यायालय में जो फैसला होगा सब क्लियर है, मान्य है मेरे लिए। हमको भी संतुष्टिजनक हो जाएगा कि हम क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए न्यायालय का हम भी आस में हैं, कब डिसीजन आता है देखा जाएगा उनका। तो अभी आपने सुना वर्तमान मुखिया विजेंद्र पासवान जी को, इनका कहना है कि न्यायालय में जो मामला चला गया है, अब न्यायालय से ही हमको उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा और न्यायालय जो फैसला करेगी वो हमारे लिए
सर्वमान्य होगा।